आज जैसे ही पता चला सबको कि 6 दिन के बच्चे को क्यों झूठ बोला, क्यों वो हॉस्पिटल का ड्रामा किया, क्यों सितारा जाके हॉस्पिटल में दिखावे के लिए रो रही थी, ये सब अब मुंह छुपा के किसी का कोई रिप्लाई नहीं किया। अब कराची की तैयारी हो गई है, क्योंकि आज की वीडियो में साजिद साहब उस झूठी मक्कार औरत को, दोनों मक्कार मिलके, कहता है ना अल्लाह जोड़ी मिलाकर देता है, दोनों धोखेबाज है, दोनों झूठे हैं, तब अल्लाह ने जोड़ी मिलाई और इंशाअल्लाह यही एक दूसरे को जलील करेंगे एंड में। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सितारा यासीन के हस्बैंड साजिद अमीन की, जो एक नंबर का झूठा और मक्कार है। इसकी औलाद मरा है, लेकिन आके सितारा को आज कह रहा है कि बस जाने की तैयारी करो। और दूसरी, उसको तो ऐसे देवी बनना है और इतनी झूठी है कि अल्लाह माफ़ करे कि ऐसी औरत दुनिया में सिर्फ गंदगी फैला सकती है और कुछ नहीं, झूठ और मक्कारी फैला सकती है। बोल रही है अभी जाना है, अभी, हाँ बच्चों के भी स्कूल शुरू हो रहे हैं। अदाकारी सिर्फ इसके देखे, अभी भी इसने सारा इल्ज़ाम अब आदमी पर लगा देगी, जो स्पाइनलेस आदमी है उस पर लगा रही है कि हाँ वो लेके जा रहे हैं मुझे। साथ ही न्यूज़ दे रहा है गाड़ी में बैठ के कि कौसर बीमार है, कौसर की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी बीमार है। मतलब तेरी बीवी बीमार है, बेड पे पड़ी हुई है, बोल रहा है कि कौसर को यहाँ रहना है, अपने माँ बाप के साथ रहना है, पैसों की किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। बेगैरत तुमने उसको इस्तेमाल किया, प्रेग्नेंट किया, हर वो चीज़ किया। उसके बच्चे को तुम लोगों ने मार डाला मिलके, दोनों ने स्कीम बनाकर, तभी वो पंजाब आई थी ना। वरना सऊदीया से जब आ रही थी तब तो एक ही बात बोलती थी कि मेरे बच्चों का स्कूल है, मुझे एडमिशन करना है। लेकिन सऊदीया से आके, क्योंकि वहाँ स्कूल बंद हो गए थे, तो एडमिशन वगैरह सब कुछ छोड़ के 1-2 महीने के लिए वो घूमने के लिए निकल पड़ी। कश्मीर वगैरह घूम कर आई, आके इधर पंजाब किस चक्कर में आई थी? इसी चक्कर में आई थी कि जो खेल मैंने शुरू किया है, जिस ड्रामा को मैंने शुरू किया कौसर के नाम का, उस ड्रामे का एंड करना है और किसी तरह उसको एंड करनी है कि उसके बच्चे को मार दे और उसको फिर तलाक दे दे या छोड़ दे। इसी नाम टैग लगा हुआ होगा, गरीब लोग है, क्या करना है उन्होंने, टैग लगा हुआ होगा क्या शादीशुदा है, बस पड़ी रहेगी अपना एक कोने में। इसी तरह तुम लोगों ने यह हरकत की है ना, सबको पता था, सब ने यही जज किया था कि ऐसा करेगा। लेकिन मैं आज एक बात करती हूँ कि जिन लोगों ने भी झूठों का साथ, मक्कारों का साथ आवाज़ बने हैं ना, उनका साथ दिया, अगर ये झूठे हैं, मैं दूसरी बात फिर बोल रही हूँ, अगर ये झूठे हैं तो अल्लाह पाक से, ये मगरिब का वक्त है, यही दुआ है कि अल्लाह उन सब से पूछे, जाने अनजाने जो भी लोग हैं जिन्होंने इस झूठ का साथ दिया। हालांकि सब ने, हमने कोशिश की बताने की कि वो झूठी है, मक्कार है, लेकिन उसको इतना इन्होंने इसके मुंह पे खून लगा दिया पैसे कमाने का कि वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आज उसके बच्चे को भी गायब कर दी, मार दिया कि वो मर चुका है। और अब कौसर को भी इन्होंने गायब कर देना है। अब कौसर कभी नहीं दिखेगी, कौसर का सीन इधर ही एंड होने वाला है, क्योंकि बोल दिया साजिद अमीन ने अब इधर रहती है रहे, या तो फिर मतलब गांव में रहेगी, जहाँ भी रहना है उसको, कोई शहर नहीं जाना है, कोई ये सब कुछ चक्कर ही नहीं है। और ख़ुद को सही करने के लिए, क्योंकि ये जहाँ इतनी डेंजरस औरत है, इसको पता था कि 6 दिन का पता चल चुका है सबको, तो उस बात का जवाब ना देके ये तो वीडियोस देखती, क्योंकि जब इसको मैं टैग करती हूँ, इसकी एक कोई दीवानी है मुझसे आकर पूछ रही थी इसको टैग क्यों करती हो। इसको टैग इसलिए करती हूँ क्योंकि सवाल मैं इसको ही करती हूँ, तो इसको टैग करना ज़रूरी है और इसी को टैग करूँगी। सारे इसके जो दीवाने दीवानी थे, आज दिन में किसी ने इतना कमेंट नहीं किया 1-2 के अलावा। क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी मेरे कमेंट बॉक्स में भर जाएंगे, आज सवाल उठाएंगे, मुझे बकवास करेंगे, जो इनकी आदत है, जो इनकी घटिया ज़बान है। आज क्यों नहीं ज़बान उठा रहे हैं? कोई बोल रहा है कुछ भी, पूछो ना, अपनी दीवानी से पूछो जाके, अपनी देवी माँ से जाकर ये पूछो कि देवी माँ, वो बच्चा 6 दिन का था तो आपने क्यों 1 दिन का ड्रामा खेला? हॉस्पिटल में मैं बैठी हुई हूँ, मैं रो रही हूँ, क्यों वो एक्टिंग क्यों किया अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ? जब जो कि बोलती है कि मैं वॉशरूम भी जाती हूँ तो अपनी यूट्यूब फैमिली को बताती हूँ, हर वो बात मैं शेयर करती हूँ, तो आज ये बात क्यों नहीं शेयर किया? आज इस बात को क्यों छुपा दिया गया कि वो बच्चा 6 दिन का था, उसको 2 दिन में वो ड्रामा क्यों खिलाया?
एक दिन बच्चा डिलीवर हुआ, हॉस्पिटलों में भाग रही हूँ, इधर बैठ रही हूँ, मैं कौसर के लिए रो रही हूँ। तो अब क्या हुआ? अब कौसर का काम ख़त्म। तुम लोग को कौसर ने कामयाब कर दिया, कौसर के नाम पे तुम लोगों ने पैसे कमा ली, कौसर के नाम पे तुम लोगों ने घर बना लिया, कौसर के नाम पे गाड़ी ले ली, कौसर के नाम पे बैंक अकाउंट अच्छा खासा जमा कर लिया। अब बुज़दिल की तरह मुंह छुपाकर उसको यहाँ बेचारी को मरने के लिए छोड़कर तुम लोग भाग रहे हो। तुम लोग कहाँ तक भागोगे? वो जो ऊपर अल्लाह बैठा है ना, उससे तो नहीं भाग सकते हो ना। उसकी पकड़ आएगी। जिसने उस मजलूम औरत को, जिसकी आवाज़ हमने नहीं सुनी, जो बता ही नहीं सकती अपनी साइड, अपना क्या उसके साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है बता नहीं सकती, उसके साथ जो तुम लोगों ने गलत किया, और आज भी उसको बीमार हाल में छोड़ के जिस तरह वो अपनी बीवी लेके उधर जा रहा है, अल्लाह की पकड़ ज़रूर आएगी। और जिसने तुम लोग को मदद की है, जिसने तुम्हारा साथ दिया है ना, उनको भी अल्लाह पकड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये औरत, पहले दिन से हम बोल रहे हैं कि ये औरत ड्रामा कर रही है। शुरू में हम भी इसको पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, इंसान जितना देखता जाता है एक चीज़ को, उसकी ड्रामे का, उसका जो एक खेल का जो एक तरीका है, वो सब चीज़ पता चलता है। तो उस तरह पता चल रहा था कि ये झूठी मक्कारन झूठ कर रही है हर चीज़ को। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए हर कोई आता है, लेकिन इतना बड़ा गेम, इतना बड़ा रचाया हुआ गेम कि किसी की औलाद को भी बोल देना कि वो मर गया है, पैदा हुआ है, ये हुआ है, इतना शातिर और कोई बहुत ही क्रिमिनल माइंड इतना बड़ा ड्रामा खेल सकता है। कोई शरीफ इंसान, कोई अच्छे लोग इतना ड्रामा नहीं कर सकते। यूट्यूब में हज़ारों लोग हैं, हज़ारों किस्म के लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे कुकिंग चैनल है, चाहे रिएक्शन चैनल है, जिनको पैसे कमाना है वो कमा रहे हैं। लेकिन इसकी तरह इतना लोगों की इमोशन से खेलना, झूठ बोलना, एक मासूम बच्चे को, एक मुर्दा लाश को लेके भी ये गेम खेल गई, एक मुर्दा लाश पर भी ये पैसे खा गई। क्या अल्लाह छोड़ देगा इसको इस चीज़ पर? जो ये मुसलमान बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे नॉन मुसलमान हो, किसी की लाश को इसने इस्तेमाल किया। आप लोग क्या सोचते हो कि ऊपर जो बैठा है, हमारा तो अल्लाह है, आपका जो आप भगवान को मानते हो, वो इसको छोड़ देगा? छोड़ देगा? जब इस्लाम में दूसरी शादी है तो उस शादी को लेके जो इसने इतने ड्रामा किया, इसको सपोर्ट करने वाले पर इंशाअल्लाह, सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, मैंने पहले भी बोला सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधा एतबार करना, अंधा ट्रस्ट करना, एक औरत की सिर्फ 10 मिनट की बकबक सुन के यूट्यूब में दूसरी औरत को गाली देना, वो गलत था, वो बिल्कुल गलत था। चलो कोई नहीं फ्रेंड्स, ये कुछ दिन की इसकी अय्याशी है। अल्लाह जो है ना ढील देता है जब हम मना नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ने इसको 2 बार अपने घर बुलाया, 2 बार अल्लाह ने इसको चांस दिया है। इतना कुछ होने के बाद, इतनी गंदगी फैलाने के बाद इसको अल्लाह ने फिर भी 2 बार इसको बुलाया है कि अब भी तौबा कर ले, अब भी तौबा कर ले। क्योंकि अल्लाह अपने घर में इसीलिए तो बुलाता है इंसान को कि हम इंसान जाके हम तौबा कर ले। मैंने जब ये गई थी उम्रा के लिए, तब मैंने बोला था कि सितारा यासीन, तुम्हारे पीछे लोग इतनी बदनामी करती है, लेकिन जब तुम उस घर से लौट कर आओ, अल्लाह के घर से, तो इस तरह बनकर आना कि कभी कोई उंगली ना उठा सके कि सितारा यासीन ऐसी थी या वैसी थी। सिर्फ जो आज तुम बनकर आओगी ना अल्लाह के घर से निकल कर, तो सब ये बोले कि ये है सितारा यासीन। लेकिन इसने वो नहीं किया, इसने सिर्फ पैसों की लालच में इस गेम को कंटिन्यू किया। अब इसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, वरना ये कभी गांव जाके गर्मी में रहती है, किस तरह तड़प रहे थे, मर रहे थे, फिर भी गर्मी में ये निकल गई पंजाब। रहा नहीं जा रहा था, होटलों के रूमों में लेके रह रही थी क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा, फिर भी गई थी। कोई स्कीम था ना इसका, कोई कहानी को अंजाम देना चाहती थी, कोई कहानी को बहुत बड़ा अंजाम देना चाहती थी, तभी ये इस बार पंजाब गई थी। वहाँ से स्कीम करके उसको लेकर गई। और ये जो बच्चे के मुंह में पानी चला जाता है फ्रेंड्स, ये 1 दिन की डिलीवरी, 2 दिन की डिलीवरी से नहीं होता है। ये जब बच्चा डिलीवर होने में 15-20 दिन, जैसे औरत को पेन नहीं हो रहा है, किसी औरत को, बहुत औरतों को पेन नहीं स्टार्ट होता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम होता है कि इस टाइम पे इसका डिलीवरी के टाइम है, डॉक्टर को बार बार चेकअप कराओ ना, तो डॉक्टर बताते हैं। तो हमारे घर में हमारे जो जानने वाली का हुआ था, इसको उसका भी यही हुआ था कि बच्चे का टाइम 15 दिन ऊपर हो गया था, 15 डेज़ ऊपर हो गया था। और बच्चे को जब उन्होंने लेके गए कि 15 दिन में भी पेन नहीं हो रहा है, तब उन्होंने बोला कि बच्चा अंदर अगर पॉटी कर देगा, उसके मुंह में पानी चली जाएगी, बच्चे की जान को ख़तरा है, इसको ऑपरेशन करवा लो।
इसने ऑपरेशन का नाम लिया था, आप लोगों को याद है, बैठ के इसको सारे ड्रामे सारे इसने अच्छे से लिखे हुए थे, अच्छे से रटी हुई थी, अच्छे से पढ़ा हुआ था। इसको पता था कि ये सीन होगा, ये कह देंगे, बच्चे की पानी चला गया मुंह में और इस वजह से बच्चा दुनिया से चला गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कर्ज से उस औरत पर जो इतना खेल खेलती है, कर्ज से उस औरत पर कि 2 पैसे कमाने के लिए एक मुर्दा छोटा मासूम बच्चे का लाश को तक इसने दिखाया। ये कभी खुश नहीं रहेगी फ्रेंड्स, ये कभी भी खुश नहीं रहेगी। ये चंद दिनों की या चंद सालों की खुशी है, आखिर वक्त इसका जो है ना बहुत गंदा होगा और इसका अंजाम जो है ना इसी दुनिया में इसको मिलेगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।